बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। आज हम एफएससी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिकली वो है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है? आज के इस मुख्तसर से लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब डेरिवेटिव को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें कि मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है जी, जिसकी विड्थ और जो लेंथ है वो ज़ाहिर है सेम होगी। एक्स एक्स फ़र्ज़ करें मैं ले लेता हूँ। तो ये इसकी हर साइड की जो लेंथ है वो एक्स है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ ए इज इक्वल टू मेरे पास एक्स स्क्वेयर है। अब ए मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक ए है और एक एक्स है। अब देखें स्क्वायर को देखें तो इसका एरिया एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जो जो हम एक्स चेंज करेंगे तो उसके साथ ए भी चेंज होगा। फर्ज करें कि अगर हम एक्स की वैल्यू 3 ले लें तो ए मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा उसका एरिया। अब एक वेरिएबल है एक्स, एक है ए। एक्स को हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ए चेंज होता जाएगा। जो जो हम एक्स को चेंज करेंगे उसी के साथ साथ ए भी चेंज होता है। तो इसका मतलब है दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक ए है। एक्स को हम चेंज कर सकते हैं और ए उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जिस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं यानी एक्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको हम जो वैल्यू देंगे वो ले लेगा, ठीक है जी। जबकि इसको जो ही हम चेंज करेंगे तो ए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ए क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। तो इसको हम जो भी फंक्शन होता है हमारे पास उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक y से यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। दूसरा हमारे पास जो तरीकाकार होता है वो हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यानी ये तीनों एक ही चीज़ है, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो इसी को हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर या एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो y क्या है हमारे पास यहाँ पे? y है डिपेंडेंट वेरिएबल जबकि x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। तो आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की समझ आ गई होगी। यानी जो वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिसके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के अंदर खुद ब खुद चेंज आ जाए वो वाला वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो अब हम चलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेसिकली डेरिवेटिव की अगर हम डेफिनीशन को देखें तो डेरिवेटिव की डेफिनीशन है कि the instantaneous rate of change of the instantaneous sorry the instantaneous
rate of change of one variable, that is dependent variable, the instantaneous rate of change of one variable with respect to other variable, that is independent variable. Independent variable is called derivative. अब हमारे पास पिछली एग्जांपल के अंदर दो वेरिएबल थे, एक था हमारे पास y और दूसरा वेरिएबल था x। तो यानी x के अंदर जो स्मॉल सी चेंज है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, उसकी वजह से जितना y के अंदर चेंज आता है ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी x में बहुत स्मॉल चेंज लाने से y के अंदर जितनी चेंज आती है वो जो चेंज है दैट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते ऐसे हैं dy ओवर dx। ठीक है जी, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इंस्टेंटेनियस चेंज। अगर हमने फंक्शन को f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया हो तो उस वक्त इसको लिखते हैं f प्राइम x या f डैश x। यानी ये दो हमारे पास नोटेशन है कि चेंज इन y, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहलाता है। अब हम देखेंगे कि हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन जो हमने की है अभी, इससे डेरिवेटिव की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या बनती है। तो फर्ज करें, जो पहले हमने एक एग्जांपल ली थी कि ये मेरे पास एक स्क्वायर था, ठीक है जी। मेरे पास एक स्क्वायर था जिसकी जो डायमेंशंस थी वो क्या थी? x। अब फर्ज करें कि मैं x में थोड़ा सा चेंज लेके आता हूँ, सॉरी, x को अगर मैं चेंज कर दूं, फर्ज करें कि मैंने x को चेंज कर दिया। अब x के अंदर चेंज कितना है? चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इस तरह भी और इस तरह भी, लेकिन जो कि आपकी बुक में आमतौर पे ये वाला डेल्टा यूज होता है, यानी ऐसे डेल्टा, तो ये यूज करेंगे। अब x के अंदर कितना चेंज आया है मेरे पास? ये वाला जो चेंज है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा x से। तो पहले हमारे पास उसकी लेंथ थी वो x थी, अब जो लेंथ बन गई है मेरे पास वो बन गई है x प्लस डेल्टा x। इस तरह जो उसकी विड्थ थी वो भी बन गई है x प्लस डेल्टा x। तो अब पहले मेरे पास जो फंक्शन था f ऑफ x वो था मेरे पास सिंपली x स्क्वायर था। तो अब क्या बन गया? फंक्शन x से चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो गया, तो ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब मेरे पास चेंज कितना आया है? अब अगर मैं चेंज फाइंड करूं तो चेंज मेरे पास बनेगा, चेंज फाइंड करने के लिए जो बाद वाली वैल्यू है उसमें से ओरिजिनल माइनस कर देंगे, यानी जो चेंज आएगा मेरे पास वो आएगा f प्लस x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। दिस इज चेंज। किस में चेंज आया है? डिपेंडेंट वेरिएबल में। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है? वो आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, ये बाद में है और ओरिजिनली क्या था x। तो ये चेंज आया मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर।
और ये चेंज आया है किस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, ये मेरे पास। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपली यहाँ पे बच जाएगा डेल्टा एक्स। अगर यहाँ से मैं एवरेज चेंज फाइंड करूँ, एवरेज चेंज, तो ये आ जाएगा, दोनों चेंज को मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास एवरेज चेंज आ जाएगा। मसलन ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दिस इज एवरेज चेंज। लेकिन डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज है उसको बहुत स्मॉल कर दें, वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल करने के लिए क्या चीज़ हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो चेंज इन एक्स है डेल्टा एक्स, इसको अगर स्मॉल करना है तो इसका एक ही तरीका है कि हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें और कहें कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, यानी वेरी वेरी स्मॉल। तो अब ये सारा मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये सारा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स। यानी ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, जिसमें क्या है कि द इंस्टेंटेनियस के वर्ड्स को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, और डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला नॉमिनेटर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर। तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन है कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज नोन एज डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब डिपेंड करता है कि अगर फंक्शन y की फॉर्म में दिया होगा तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और अगर f ऑफ x की फॉर्म में दिया होगा तो हम लिखेंगे f प्राइम x। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है। फर्ज करें कि अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू लेट्स से टी क्यू प्लस 3t। अब t है हमारे पास जो हम चेंज कर सकते हैं, यानी t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव भी आएगा dy बाई डी टी। ठीक है जी। ऊपर आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। इसी तरह इस फंक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 3t। तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एफ प्राइम टी आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का। और डिफरेंशिएशन क्या है कि वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है जी। और डेरिवेटिव क्या है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको डेरिवेटिव की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करना सीखेंगे, और फिर डिफरेंट फार्मूले हम पहले ड्राइव करते जाएंगे और फिर हम उनको अप्लाई करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि डेली के लेक्चर आपको मिलते रहें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।